आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे सावन मास के आखिरी दिन यानी कि सावन सोमवार के बारे में। इस दिन पूर्णिमा भी है, तो आज हम जानेंगे सावन मास के सोमवार की कथा, पूर्णिमा की कथा। इस दिन क्या उपाय करें, कैसे पूजा विधि करें, तो आइए जानते हैं विस्तार से। ओम नमः शिवाय। सावन का महीना जल्द ही समाप्त होने जा रहा है। 19 अगस्त 2024 को शिव भक्त सावन का अंतिम सोमवार का व्रत रखेंगे। सावन के महीने में सभी शिव भक्त शिव जी की आराधना करते हैं। कुंवारी कन्याएं और महिलाएं समेत अपने सुहाग के लिए सावन के सोमवार का व्रत करते हैं। सावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान बताया गया है। इस साल सावन का ये महीना 22 जुलाई सोमवार के दिन शुरू हुआ था और श्रावण मास का अंतिम सोमवार 19 अगस्त को आ रहा है। इस बार सावन के 4 नहीं 5 सोमवार आ गए। 19 अगस्त को ही रक्षाबंधन का भी त्योहार है। सावन मास की समाप्ति सावन पूर्णिमा के दिन हो रही है। इस दिन यानी श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन, संस्कृत दिवस, नारली पूर्णिमा और गायत्री जयंती का त्योहार भी है। इस बार ये दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। सावन का महीने का समापन भी सोमवार के दिन हो रहा है। इस दिन यानी कि रक्षाबंधन के दिन सावन का 5वां और आखिरी सोमवार भी है। सावन का सोमवार का आखिरी व्रत 19 तारीख यानी पूर्णिमा के दिन किया जाएगा। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सावन सोमवार का व्रत और शिवलिंग पर बेलपत्र और जल अर्पित करता है, भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरा करते हैं। सावन के अंतिम सोमवार को रक्षाबंधन का पर्व भी है, इसलिए शिव जी को भी राखी जरूर बांधें। सावन के अंतिम सोमवार पर बहुत ही खास योग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। सावन के अंतिम सोमवार को रक्षाबंधन का पर्व भी है, इसलिए भगवान शिव को राखी जरूर बांधें। सावन के अंतिम सोमवार पर बहुत ही खास योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। सावन के अंतिम सोमवार को रुद्राभिषेक करने का भी बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस दिन पूरे परिवार के साथ रुद्राभिषेक करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। सावन का अंतिम सोमवार सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन पर कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग के साथ चंद्रमा व शनि की कुंभ राशि में युति होने से गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। वहीं इस दिन चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से केंद्र भाव में मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही इस दिन रवि योग सुबह 8:10 से आरंभ होने वाला है। अब हम जानेंगे सोमवार श्रावण पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। श्रावण पूर्णिमा के दिन सुबह किसी पवित्र नदी में स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। इस दिन स्नानादि के बाद गाय को चारा डालना, चींटियों को, मछलियों को भी आटा डालना बहुत ही शुभ माना गया है। उसके बाद चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उस पर भगवान श्री सत्यनारायण जी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति स्थापित करके उन्हें पीले रंग के वस्त्र, पीले फल, पीले रंग के पुष्प अर्पित करें और उनकी पूजा करें। भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ें और सुनें। कथा पढ़ने के बाद चरणामृत और पंजीरी का भोग लगाएं। इस प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करें और लोगों में भी बांटें। मान्यता है कि विधि विधान से श्रावण पूर्णिमा का व्रत करने से वर्ष भर वैदिक काम ना करने की भूल भी माफ हो जाती है और वर्ष भर के व्रतों के समान फल श्रावणी पूर्णिमा के व्रत से मिलता है। अब हम जानेंगे सावन सोमवार की व्रत कथा के बारे में। प्राचीन समय में किसी शहर में एक धनवान साहूकार रहता था
उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सिवाय उसके संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से साहूकार हर सोमवार को व्रत रखता तथा भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करता। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार की इच्छा पूरी करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा कि इस संसार में सबको अपने भाग्य के अनुसार ही मिलता है, लेकिन माता पार्वती ने साहूकार की पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान शिव जी से आग्रह किया। माता पार्वती के बार बार कहने पर शंकर जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि साहूकार का पुत्र केवल 12 वर्ष का ही जीवन रहेगा। फिर कुछ समय बाद साहूकार के घर एक बेटे का जन्म हुआ। पुत्र के 11 साल के होने के बाद साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए मामा के साथ काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने बेटे को खूब सारा धन दिया और कहा कि रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देना और यज्ञ कराते हुए जाना। अपने पिताजी की आज्ञा का मान रखते हुए साहूकार का बेटा और मामा रास्ते में यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को दान देते हुए काशी के लिए चल दिए। इस बीच एक नगर में किसी राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, लेकिन राजकुमारी का विवाह जिस राजकुमार से हो रहा था वह आंखों से देख नहीं सकता था। इस बात को छुपाने के लिए राजकुमार के पिता ने साहूकार के बेटे को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से उसका विवाह करवा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था और इसलिए उसने राजकुमारी को सच बताने के लिए उसके दुपट्टे की पल्ले पर सच लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह आँख से देख नहीं सकता। तत्पश्चात राजकुमारी को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने माता पिता को सब सच बता दिया। उसके बाद साहूकार का बेटा और मामा काशी पहुंच गए और वहां जाकर यज्ञ किया। उस दिन साहूकार के पुत्र की आयु 12 वर्ष की हो चुकी थी। भोले जी के वरदान के अनुसार उसी दिन उसकी मृत्यु भी हो गई। अपने भांजे की मृत्यु के शोक में मामा विलाप करने लगे। तभी वहां से शंकर भगवान और माता पार्वती गुजर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि वह उसी साहूकार का बेटा था जिसे उन्होंने 12 साल की आयु तक जीने का वरदान दिया था। माता पार्वती यह सब देखकर बहुत दुखी हुई और मातृभाव में उन्होंने भोलेनाथ से बालक को पुनः जीवित करने के लिए कहा। तब शिवजी ने साहूकार के बेटे को उन्हें जीवित कर दिया। अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ अपने नगर को चल दिया। रास्ते में दोनों उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। तब राजकुमारी के पिता ने साहूकार के पुत्र को पहचान लिया, अपने महल ले जाकर उसकी खातिरदारी की, साथ ही अपनी पुत्री को साहूकार के बेटे के साथ विदा किया। जब साहूकार का बेटा अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा तो साहूकार और उसकी पत्नी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात साहूकार के सपने में आकर भगवान शिव ने कहा, मैंने तुम्हारे सोमवार के व्रत और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु का वरदान दिया है। तभी से मान्यता है कि जो भक्त सावन सोमवार का व्रत करता है और साथ में कथा सुनता या पढ़ता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमः शिवाय। अब हम जानेंगे पूर्णिमा की व्रत कथा के बारे में। पूर्णिमा व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार माता यशोदा ने अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम संसार के रचयिता और पालनहार हो। आज मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिसे करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माता,
मैं आपको एक उपाय विस्तार से बताता हूँ। स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस धरती पर एक राजा थे जिनका नाम चंद्रहास था। वे अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की नगरी पर राज करते थे। उसी नगरी में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था जिसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती थी। उसी ब्राह्मण के घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान नहीं थी। इस वजह से वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन उस नगरी में एक तपस्वी आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी घरों से भिक्षा लेता और अपना पेट भरता। एक दिन तपस्वी भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि ब्राह्मण धनेश्वर ने योगी को यह सब कार्य करते देख लिया। धनेश्वर योगी के पास जाकर बोले, हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर क्यों नहीं आते? मैं इसका कारण क्या है जानना चाहता हूँ। योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और ऐसे में जो भी पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। तुम निसंतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। योगी की ये बात सुनकर धनेश्वर को बहुत दुख हुआ। वह योगी के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, हे महाराज, कृपया करके मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। मैं पुत्र न होने के कारण बहुत दुखी रहता हूँ। सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करने का उपाय बताएं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। योगी के कहे अनुसार धनेश्वर वन में जाकर चंडी की उपासना करने लगे और व्रत करने लगे। चंडी ने 16वें दिन उसे सपने में आकर दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, तेरा पुत्र होगा, लेकिन वह 16 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। लेकिन यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु प्राप्त करेगा। प्रातःकाल तुम्हें इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखेगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर जाना और अपनी पत्नी को खिला देना। भगवान शंकर का ध्यान करके वो उस फल को खा ले, तब भगवान शंकर की कृपा से उसे पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। धनेश्वर ने ठीक वैसे ही किया और उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उन्हें एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। धनेश्वर ने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्याध्ययन करें, ऐसी हमारी इच्छा है। इसके साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लेकर आ जाना। इस तरह देवीदास को एक घोड़े पर बैठकर अपने मामा के साथ काशी के लिए निकल पड़ा। धनेश्वर ने अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना शुरू कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बाद मामा और भांजा किसी नगर में रात बिताने के लिए ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में बेवर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, वहीं देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोग से कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया। तब लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। तब वर के पिता की नजर यह देवीदास पर पड़ी और उन्होंने सोचा कि ये मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं क्यों न इसके साथ ही उस कन्या का लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वर का पिता देवीदास के मामा से जाकर बोला
कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो। उसने अपनी योजना उन्हें बताई। तब उसका मामा कहने लगा, जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दीजिए, तो भी मेरा भांजा बारात का दूल्हा बनेगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार की। इस तरह से देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका। अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। लड़के को ऐसा करना सही नहीं लगा और उसकी आंख में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं? तब उसने सब बातें लड़की को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि अब हमारी शादी हो गई है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बना लिया है, इसलिए अब आप मेरे पति हैं। अब मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मेरी आयु कम है। मेरे बाद आपकी क्या गति होगी, इन बातों पर जरूर विचार करें। परंतु वह दृढ़ निश्चय वाली स्त्री थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही गति मेरी होगी। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और रात्रि में वे सो रहे थे। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और कहा, हे प्रिय, इसे ले लो। संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य आऊंगा, वरना समझ लेना मेरी मृत्यु हो गई। प्रातः काल जब शादी के कार्य पूरा होने के बाद सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, और पूरी बात बताई। बारात वापस चली गई। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बाद काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय देवीदास को डसने के लिए वहां पर आया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट न सका, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा कर लिया था। उसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आकर देवीदास के शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी वहां आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, हे महाराज, ये वही बालक है जिसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से इसका मृत्यु दोष कट गया। भवानी के कहने पर भगवान शिव जी ने उसको प्राण वापस दिए। उधर उसकी स्त्री प्रतीक्षा कर रही थी। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया और कुछ दिन बाद अपनी पत्नी के घर गया। लड़की के पिता ने खूब धन देकर पुत्री को विदा किया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर द्वारा 32 पूर्णिमाओं का व्रत रखने से उसकी पुत्र को लंबी आयु की प्राप्ति हुई। अतः जो भी स्त्रियां ये व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। ओम नमः शिवाय। हम जानेंगे सावन के आखिरी सोमवार और पूर्णिमा के कुछ विशेष उपाय के बारे में। सावन के 5वें सोमवार पर भोलेनाथ का अभिषेक करें। ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। जल से अभिषेक के बाद शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, बिल्वपत्र, धतूरा, दूध, गंगाजल चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शंकर बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सावन के 5वें सोमवार के दिन भगवान शिव को घी, शक्कर, गेहूं के आटे से बने प्रसाद का भोग लगाएं। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना गया है। भोग के बाद धूप और दीप जलाकर भोलेनाथ की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से सभी के दुख और कष्ट दूर होते हैं।
सावन के 5वें सोमवार के दिन 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। सावन के आखिरी सोमवार को जल में केसर मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं और वैवाहिक जीवन सुखी होता है। कुंडली में चंद्र दोष के कारण तनाव का सामना हो रहा हो या बार बार धन हानि हो, सावन के सोमवार के दिन चंद्रशेखर स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सावन के आखिरी सोमवार और पूर्णिमा पर भगवान शिव के महामृत्युंजय जप और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इससे जीवन की हर बाधाएं दूर होती हैं। अब हम जानेंगे सावन पूर्णिमा पर क्या दान करें। सावन सोमवार की पूर्णिमा पर आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए दूध या दही का दान करें। वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए सुहागिन को 16 श्रृंगार की सामग्री दान करें। इस शुभ मौके पर लक्ष्मी नारायण के पूजन के साथ गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, कपड़े, धन का दान करें। मान्यता है कि इससे जीवन में धन की कमी नहीं आती। श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे जीवन में कई लाभ मिलते हैं। मान्यताओं के अनुसार जो जातक इस दिन व्रत और सही विधि विधान के साथ भगवान गौरी शंकर की उपासना करते हैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को सभी पापों को नाश करने वाला भी कहा गया है। इस व्रत को रखने से बुद्धि, अच्छी सेहत, लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इस दिन देश भर में, विशेषकर उत्तर भारत में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इस पर्व के कई नाम हैं। श्रावण पूर्णिमा के दिन गरीबों को दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। सावन पूर्णिमा के दिन जनेऊ पहनने वाले हर आदमी को मन, वचन और कर्म का संकल्प लेकर जनेऊ बदलते हैं। इस दिन गौ दान का भी बहुत महत्व है। ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।